नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। जिसका सदाचार नष्ट हो गया और जो वचन कर्म और मन से दूषित हो गया, काहे से? संसार के संग से, कुसंग से। लेकिन वो अजामिल के यहां जब एक बार संत आ गए और संतों ने कहा, बेटा अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना, इस बात को विश्वास करके मान गया। इतना बड़ा पापी, जुआ भी खेलता था, शराब भी पीता था और भी दुष्कर्म उसके जीवन में थे, लेकिन उसने विश्वास किया। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपनेहु सुख सिद्धि सुलभन ते। सपनेहु जागृत तो दूर, स्वप्ने भी सुख सिद्धि सुलभ न ते। भैया अजामिल की कथा सुनाई कि भैया उन्होंने नारायण का नाम रखा और उसके कारण यमदूत जो है जब हमला कर रहे थे तब भगवान के दूतों ने आकर के यमदूतों से अजामिल को बचाया। और उसने ये दृश्य देख लिया, तब उसने मन में ये ठान लिया कि जब नेक झूठे को भगवान को नाम लयो तो इतनी मेरी सुरक्षा भगवान ने करी, और कहूँ सांचे को ले ले तो भगवान जाने कहा कर तो मेरे संग। गृणन पुत्रोपचारितम, पुत्र के बहाने से मैंने भगवान को नाम लियो, सीधो सीधो नहीं लियो, तो मेरी जी रक्षा करी भगवान ने। उसी दिन से फिर जान बचाई, तो फिर उसने घर का त्याग कर दिया कि ये जीवन अब भगवान का दिया हुआ है, अब मैं दुनिया में खपत करने वाला नहीं हूं। अच्छा भैया, तुम यहाँ जितने बैठे का हो और बैठी का है, तुम्हारा जीवन कौन को दया हुआ है? हम लोग सोच रहे हैं कि अजामिल को भगवान को दया हुआ होगा। यदि थोड़ा सा भी विचार करोगे तो हम सब का जीवन देने वाला परमात्मा ही है। मां मरी धीयकू, कहावत जानते हो? मां मरी धीयकू और धीय मरी धींगरनकू। कहावत को खोलना पड़ेगा, थोड़ा समझ में कम आई है। मां मरी, ब्रज की कहावत है, मां मरी धीयकू और धीय मरी धींगरनकू। एक मां की अपनी बेटी थी, उसकी शादी हो गई, बच्चे और बच्चियां हो गए, तो मां को अपनी बेटी प्यारी थी, तो मां अपनी बेटी को जो भी देती तो मां चाहती थी कि मेरी बेटी पहरे, मेरी बेटी खावे, मेरी बेटी ओढ़े, मेरी बेटी बिछावे, ये मां चाहती थी। लेकिन जो बेटी थी ना, वो यहां से लेकर के तुरंत अपने बेटाओं को और अपनी बेटियों को दे देती। तो मां मरी धीयकू, धीय माने बेटी, और धीय मरी धींगरनकू, जो बाकी जो बेटी बेटा है उनको। तो ये उल्टा क्रम हो गया। जैसे माँ बेटी के लिए मर रही थी, ऐसे बेटी को भी माँ के लिए मरना चाहिए था, है तभी तो बराबर की होती है। ऐसे ही भगवान ने हम पे कृपा करी, हमें जीवन दयो, धन दयो, इंद्री दई, बुद्धि दई। भगवान ने हम पे कृपा करके जो मानव जीवन दयो, और हमने मानव जीवन भगवान के लिए नहीं फिर जियो, हमने अपनी औलाद को झोंक दो। तो माँ मरी धीयकू और धीय मरी धींगरनकू, ये कहावत है। बात समझ में अभी ना आएगा तो जोरते बजाओ करो भाई, समझ में आ जाओ करो। तो जब मैं आगे बढ़ूँ, मैं नहीं मैं सोचता रहूँ, अभी बैठ ही ना दिमाग में। और मेरा नियम ये है कि जब तक बैठ नहीं जाए, चाहे एक बेर कहनी पड़े, चाहे दो बेरी कहनी पड़े, चाहे चार बेर कहनी पड़े, मैं चाहता हूँ कि बैठ जा तब आगे बढ़ूँ। जब तुम जोर से ताली बजाते तो मुझे लगा अब खचा खच बैठ गई है, अब आगे बढ़ना चाहिए। तो माँ मरी धीयकू और धीय मरी
धींगर न को है। भगवान ने हमें जो कुछ दयो और हमने भगवान ने सोची कि जो लौटाए फिराए कि मैं एहसान मानेगो, मेरी सेवा करेगो, तो माने भगवान तो बुला दो हैं, और माने तो अपनो पूरा जीवन औलाद पे झोंक दो। और औलाद ने ऊपर बाप ते कछु बाप के बारे में कछु नहीं सोची, बाने अपनी औलाद पे झोंक दो है। ये क्रम उल्टा हो गया, जबकि क्रम क्या होना चाहिए था। जब माँ बाप ने जीवन दिया है तो हमें भी अपना जीवन माँ बाप के लिए उपयोग करना चाहिए। लेकिन औलाद तो इतनी बुरी है गई है कि गाड़ी में कुत्ता के लिए जगह है पर माँ बाप के लिए जगह नहीं है। औलाद इतनी बिगड़ गई है, कलयुग का प्रभाव इतना खराब हो गया है। अपने जो फतेहाबाद में जो अथवा आगरा में जो घर लिया है, घर बनाया है, जो फ्लैट लिया है, बामे कुत्तन को जगह हते है, लेकिन बड़े बूढ़े माँ बाप को जगह नहीं है। ऐसी औलाद को जीते जी, मैं जो ना करो को नरक में जाते हैं, उन्हें जीते जी यही नरक भोगना पड़ेगा, क्योंकि काउदना बेऊ बाप बनने हैं, काउदना बेऊ माँ बननी है, भोगनो पड़ेगो। क्योंकि साईं के दरबार में बदले कहूं न जाए, और बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से। ऐसे बड़े बूढ़ों की दुर्दशा मुझे दिखती है तो बड़ा रो